जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में। यदि आपके मन में हर समय चिंता का सागर उमड़ता है, यदि आप हर छोटी बात को लेकर बेचैन रहते हैं, तो ये कथा खास आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य बातें जो आपकी चिंता को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई जानने की इस अलौकिक यात्रा को, जो हर दिन अपनी ही चिंता में घिरा रहता है, वह जीवन का रस खो देता है। क्योंकि उसका हृदय न जाने किस अनदेखे भय का बोझ उठाए चलता है। उसे लगता है कि यदि वह चिंता नहीं करेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। मनुष्य सृष्टि का भार उसी के कंधों पर है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस ब्रह्मांड की हर लय, हर गति, हर परिवर्तन एक ऐसी शक्ति द्वारा संचालित होती है जिसे आंखें नहीं देख सकती पर आत्मा महसूस कर सकती है। चिंता इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई जिम्मेदार है, बल्कि यह उस विश्वास की कमी है जो ये मानने में असमर्थ है कि कोई और भी है जो देखभाल कर रहा है। हर बार जब मन ये सोचता है कि कल क्या होगा, वह उस वर्तमान को खो देता है जो ईश्वर ने उसे आज दिया है। जब तू गहराई से थक चुका होता है, तब भी तू चिंता करता है कि कोई और नहीं संभालेगा, पर तुझसे पहले भी समय चला है। तू आया, तू जिएगा और तू जिएगा, पर वह शक्ति जो सदा तेरे साथ रही है कभी नहीं जाएगी। यह संसार किसी एक ही योजना से नहीं चलता, यह उस समस्या रहस्यमय करुणा से चलता है जो हर बार टूटे को संभालती है। तू हर बार गिरा फिर भी चल सका। क्या तुझ में इतनी सामर्थ्य थी? नहीं, वह कोई और था जो तुझे पकड़कर फिर से खड़ा कर रहा था। अब भी वह शक्ति इंतजार कर रही है कि तू उसे पुकारे, पर तू अपनी चिंता की दीवारों में इतना घिरा है कि ना तो उसकी आहट सुन पा रहा है और न इसका हाथ पकड़ पा रहा है। चिंता तुझे अकेला कर देती है, पर विश्वास तुझे जोड़ देता है। जब तू अपने दुख, अपने डर और अपने हार जाने के एहसास को उसकी गोद में रख देगा, तभी तुझे वह सच्चा चैन मिलेगा जो आज भी तू ढूंढ रहा है। इसलिए अब थम जा और उस अदृश्य शक्ति को बस एक बार कह, अब तू संभाल, मैं थक गया हूँ। कभी कभी मन इतना उलझ जाता है कि लगता है जैसे जीवन की हर डोर हाथ से फिसल रही हो। चिंता इतनी प्रबल हो जाती है कि मीन तो क्या, सांस लेना भी भारी हो जाता है। ऐसे क्षणों में इंसान चारों ओर देखता है, पर कोई कहीं सहारा नहीं दिखता। वह जानता है कि यह जीवन उसकी कल्पना से कहीं बड़ा है, पर फिर भी वह उसे अपने नियंत्रण में रखता चाहता है। यह भ्रम ही उसकी चिंता का मूल है कि सब कुछ उसके ही वश में होना चाहिए। जब वह इसे नहीं कर पाता, तब वह टूटने लगता है। पर जो स्वीकार कर लेता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनके आगे वह झुक सकता है, वहीं से उसकी मुक्ति प्रारंभ होती है। चिंता करने वाला मन असल में वह मन है जो हर वक्त ये सोचता है कि कोई भी परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं है। पर सत्य यह है कि हर परिस्थिति, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक दिशा में ले जाती है। उस दिशा में जहाँ अंततः वह शक्ति सामने खड़ी होती है जो कहती है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ थी, पर तू ही मुझे भूल गया था। जब तक तू अपनी हर योजना, हर डर, हर जकड़न को छोड़कर यह नहीं कहता
अब मेरी नहीं तेरी मर्जी, तब तक तू चैन नहीं जी पाएगा। जिस दिन तू अपने हृदय से यह स्वीकार कर लेगा कि एक करुणामय शक्ति है जो तुझे जानती है, जिससे तू प्रेम करती है और तेरा भार उठा सकती है, उसी दिन चिंता तेरे जीवन से विदा हो जाएगी। इसलिए चिंता मत कर, बस वह आंतरिक मौन खोज जिसमें तू उसे सुन सके, जो सदा से तेरा रक्षक रहा है। एक समय आता है जब चिंता मनुष्य को खोखला कर देती है। वह बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से हर रोज टूटता है। उसे लगता है कि वह अकेला है, कि कोई उसकी नहीं सुनता और ये संसार उसके दुख से अनजान है। पर सच्चाई ये है कि एक शक्ति हर वक्त उसके पास है, उसकी हर सिसकती को सुनती है, उसकी हर रात की बेचैनी को देखती है। पर वह तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक तू उसे स्वीकार नहीं करता। चिंता करना इंसानी स्वभाव है, पर चिंता में डूब जाना आत्मा का अपमान है, क्योंकि आत्मा तो उस अनंत का अंश है जिसे चिंता छू भी नहीं सकती। तू जिस चीज़ से डर रहा है वह शायद तेरे जीवन में आएगी, और जो आएगी वह भी तेरे भले के लिए होगा। यह विश्वास जिस दिन जाग जाएगा उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। चिंता भविष्य के अंधकार में तुझे खींचती है और वह शक्ति तुझे वर्तमान की रोशनी में बिठाना चाहती है, पर तू हर बार अतीत की गलियों और भविष्य के परछाइयों में खुद को उलझा देता है। क्यों नहीं तू एक बार आंखें बंद कर गहरी सांस ले और कह, अब मैं नहीं, तू संभाल, मैं सिर्फ बहना चाहता हूँ उस विश्वास की धारा में जहाँ तू मेरा नाविक है और मैं सिर्फ एक पाठक। जब तू ये कहेगा तब वह शक्ति तुझ में जागेगी, तेरे डर को प्रेम में बदल देगी और तेरी चिंता को शांति में। हर वह इंसान जो बार बार सोचता है कि कुछ गलत हो रहा है, कि कुछ गलत हो जाएगा, असल में वह उस शक्ति का संदेह कर रहा होता है जो हर क्षण उसकी रक्षा कर रही है। चिंता उसे भीतर से जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। पर जब कोई ये समझ जाता है कि चिंता करना समाधान नहीं बल्कि समस्या को और गहरा करता है, तब उसकी चेतना बदलने लगती है। वह समझता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके बस में नहीं है, उसके बस से बाहर है, और वहाँ पर ही एक देश शक्ति कार्य कर रही है। वह शक्ति जो बिना देखे बिना बोले उसके लिए वह सब कुछ कर रही है जो उसके भले के लिए आवश्यक है। इंसान जब तक सोचता है कि वह ही सब कुछ संभाल सकता है तब तक वह चिंता की आग में जलता है, पर जब वह झुकता है, समर्पित होता है और कहता है अब मैं नहीं, तू ही सब कुछ, तभी उसका पुनर्जन्म होता है, शांति में, प्रेम में, विश्वास में। इसलिए चिंता करना छोड़ और उस शक्ति को आमंत्रित कर जो तेरी आत्मा से भी ज्यादा तुझसे प्रेम करती है। तूने जो सोच रखा है शायद वह न हो, पर जो वह सोच रही है वह तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस उसे जाने दे, बस उसे आने दे। अपनी चिंता छोड़ और उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर। कभी तर एक शोर चलता रहता है, यही चिंता है। जब बाहर सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर भीतर उथल पुथल मची रहती है, तो समझ लेना चाहिए कि तू उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है जो सृष्टि का संचालन करता है। चिंता सिर्फ घटनाओं को नहीं होती, वह उस विश्वास की कमी का परिणाम है कि कुछ है जो संभाल लेगा, लेकिन जो हर बार अपने ही दिमाग को भगवान मानकर चलता है। मनुष्य जब हर पल की दिशा अपने हाथ में रखना चाहता है तभी चिंता जन्म लेती है। वह चाहती है कि सब
उसकी योजना के अनुसार चलें। कोई बाधा ना आए, कोई दुख ना आए, पर यह जीवन है, ये उसकी योजना से नहीं, ब्रह्मांड की इच्छा से चलता है। जब तू उसे स्वीकार करना सीख जाएगा, तब चिंता की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चिंता इसलिए भी जन्म लेती है क्योंकि तू यह भूल जाता है कि वह शक्ति तुझसे अधिक जानती है। वह देख सकती है जो तू नहीं देख सकता। तू बस एक दृश्य देख रहा है, पर वह संपूर्ण चित्र जानती है। जो अभी कठिन लग रहा है, वह शायद तुझे उस स्थान तक ले जा रहा है जहां तू होना चाहिए था। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।